तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर तुम ये सोच के आए हो कि मैं तुम्हें एग्जाम में बढ़िया आंसर लिखने के टिप्स देने वाला हूँ तो भाग जाओ यहाँ से। मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं अपनी ऑडियंस से बात करने आया हूँ। मैं कोई टिप्स शेयर करने नहीं आया हूँ, मैं अपना बताने आया हूँ कि मैं कैसे लिखता हूँ। तो सुनना है तो सुनो, वरना निकलो यहाँ से, पढ़ाई करो जाके। तो कुछ दिनों से मैं अपने एग्जाम के व्लॉग्स डाल रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहे हैं बस। और मैं हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ कि आज मैंने इतने शीट भरी, आज मैंने 2 एक्स्ट्रा शीट ली, 1 एक्स्ट्रा शीट ली, 30 पेज भरे, 32 पेज भरे, है ना। अभी लास्ट एग्जाम मेरा परसों था तो मैंने 33 शीट्स भरी थी, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे थे, भाई क्या क्या लिख रहा है, तो कुंडली लिख के आ जा रहा है क्या वहाँ पे अपनी? तो नहीं, कुंडली नहीं लिख रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है ना, मेरे साइज के अकॉर्डिंग मेरी राइटिंग भी बड़ी है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी साफ है। नहीं, बिल्कुल साफ नहीं है, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड का कहना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ लाइन बनाता होगा, साइड साइड में बीच में लिख देता होगा। नहीं बनाता लाइन, मेरी राइटिंग ही बड़ी है। तो मैं एक लाइन में मुश्किल से 5 से 6 वर्ड ही लिखता हूँ। जैसे माय नेम इज अतुल झा, आई लिव इन दिल्ली, एक लाइन में लिख लोगे ना तुम, मैं इसको 2 ढाई लाइन में लेके जाऊंगा। तो इसलिए मैं अच्छे खासे लेंथ में आंसर लिख लेता हूँ। और मैंने ये अपना रूल बना रखा है कि 10 नंबर के क्वेश्चन 5 शीट, 4 से 5 शीट, 20 नंबर का क्वेश्चन 8 शीट मिनिमम, मैक्सिमम 10 से ज्यादा। इसलिए मेरी शीट्स इतनी भर जाती हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने बचपन में ये चीज करी है, बट जब हम एक कॉपी बनाते थे तो पहला पेज भगवान के नाम पे छोड़ देते थे, है ना। मैंने तो करी है, अब तुम में से जिसने करी है कमेंट करो। तो मैं आंसर शीट में भी यही करता हूँ, पहला पेपर भगवान के नाम। लेकिन ये चीज मेरे लिए घातक भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी बावले टीचर ने, चेकर ने मेरी शीट उठा के देखी कि ये तो खाली है सामने से, तो फेंको उसको, टाइम वेस्ट नहीं करने का, 0, फेल हो जाऊंगा मैं तो। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, कोई पेपर हम तुमने भी बहुत पेपर दिए हैं, जब कोई पेपर हम देते हैं, जब शीट भर जाती है तो अलग ही उसमें रफ सी होती है, तो वो देखेगा बिल्कुल कि हाँ लिखा है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा शीट चिपका देता हूँ कि देखे कि क्या लिखा है इसने एक्स्ट्रा शीट में। तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी, जस्ट मेरा बकचोद दिमाग ये इमेजिन कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। और क्या था, और क्या था, हाँ मैं ये तो बता दूं, मैं अपने आंसर में लिखता क्या हूँ। देखो, पढ़ के तो मैं जाता हूँ और मैं अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ, कहानी मुझे पता होती है। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे सब्जेक्ट चूज करता हूँ जिसमें नॉवेल्स हो, पोएम्स हो। एक बारी में समरी पढ़ के, पोएम समझ के मेरे दिमाग में वो बस जाती है 3 दिन के लिए, तो मैं अच्छे से इलेबोरेट करके लिख देता हूँ वहाँ पे आंसर। लेकिन इलेबोरेशन की भी एक हद होती है ना भाई, अगर पूछा इतना है तो इतना ही लिखूंगा ना, इतना कैसे हो जाता है वो। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है जो चूहा खा गया मेरे घर का। बताया था ना मेरे घर में इतना बड़ा चूहा आ गया। जीएम फॉरेस्टर differentiate between story and plot, illustrate his views with the help of an example। तो मैं अब इस आंसर की शुरुआत कैसे करूंगा, क्वेश्चन देख लूं पहले। In this answer, we are going to discuss about how E.M. Forster used to differentiate between story and plot. We will see his point of view. So first of all, we will talk about story. What is a story? According to him, story is the backbone of the novel. और जब इलेबोरेशन की कैपेबिलिटी मेरी खत्म हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, एक राजा था जो घमंडी था, उसके आखिरी में लेकिन स्टैचू के सिर्फ पैर ही बचे। उसके बाद जिस स्टैचू के सिर्फ पैर बचे वो एक राजा था और घमंडी था, मर गया। तो ये सब हरकतें मैं आंसर्स के बीच में करता हूँ ताकि चेकर देख ना ले, पढ़ ना ले, है ना। स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होनी चाहिए और एंडिंग कंक्लूजन जो है वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक सेफ साइड पे आ जाते हो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स इतना चेक नहीं करते हैं। तुम्हें बताया होगा तुम्हारे टीचर या इन्विजिलेटर ने। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने गया था तो मेरे इन्विजिलेटर ने बताया था कि कोई इतना डीपली घुस के पढ़ता नहीं है, तो किसी को क्वेश्चन लिख के जाना है तो जाओ। नहीं, क्वेश्चन लिखने वाला बोला नहीं था उन्होंने। वैसे एक लड़का है, मैं उसको फर्स्ट सेमेस्टर से देख रहा हूँ, मैंने कभी उसका नंबर वगैरह नहीं लिया क्योंकि ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ। वो आता है, क्वेश्चन उतारता है, जितने भी 1.5 पेज 2 पेज में आए, 2.5 पेज में, 11 बजे निकल जाता है। 9:30 बजे पेपर शुरू हुआ, 10:30 पौने 11 बजे सर बोल देते थे कि जिसका हो गया जाओ। मतलब आधे घंटे का तो बफर ही रहता है स्टार्टिंग में कि बच्चे आते रहते हैं। 10 बजे, मान लो 9:30 बजे का पेपर है तो 10 बजे तक बच्चे आते रहते हैं। मैं भी कभी कभी पौने 10 बजे तक पहुंचा हूँ, 10 बजे तक पहुंचा हूँ, लेकिन मेरा हो जाता है। तो वो लड़का है, वो उसका रिकॉर्ड है, उसने आज तक मुझे शीट लेते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे क्लास से सबसे पहले जाते हुए देखा है हमेशा। तो वो आता है, क्वेश्चन लिखता है, पौने 11 बजे तक निकल जाता है। इंटरनल असेसमेंट वो देता रहे, जिस जिस एग्जाम के उसने इंटरनल असेसमेंट दिए हैं उसमें वो पास हो गया है।
जो एग्जाम, ये थ्योरी का एग्जाम जो उसने छोड़ा है, सिर्फ उसी एग्जाम में उसकी बैक आई थी। पिछले सेमेस्टर और पिछले से पिछले सेमेस्टर वो नहीं मिला था मुझे। इस बार अभी वो मुझे 3 दिन से दिख रहा है। तो फिर उससे बात हुई कि भाई क्या, तो वो अपने बैक के पेपर भी दे रहा है साथ में। तो उसने बताया कि बैक मेरी उसमें आई है जो पेपर मैंने दिए ही नहीं, मतलब थ्योरी में ही एब्सेंट था, और बाकी जिनमें पास हूँ उसमें क्वेश्चन उतार के जाता था, तेरे को पता ही है। मैंने कहा हाँ, और इंटरनल असेसमेंट दे दिया, पास हो गया भाई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बड़ा वो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है। मेरे को पढ़ के एग्जाम देने में ज्यादा मजा आता है, वो अलग बात है कि मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो ऐसे लिखता हूँ मैं अपने आंसर। तो बस यार, आज बहुत बकर बकर हो गई। अगर यहाँ तक रुके हुए हो तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करना कि तुम्हारा कौन सा एग्जाम है और तुम कैसे लिखते हो। अब मैं सिर्फ एग्जाम वाले दिन ही निकल पा रहा हूँ, मैं ज्यादा घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ आजकल, तो इसलिए मैं बाहर के वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए बीच में 1-2 दिन का गैप आ जा रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी रात को 2 बजे बैठ के बना रहा हूँ मैं, कि कनेक्शन ना टूटे, है ना। वीडियो डेली व्लॉग डालने का मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग नहीं तो कोई नॉर्मल वीडियो ही सही। ठीक है यार, अगर यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक्स। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो यार। एंड माय फेलो मेट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इंटरनल असेसमेंट जरूर से कर देना, बिल्कुल मत छोड़ना इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। अनन्या पांडे। ठीक है गाइज, अब मेरा 22 तारीख को पेपर है और आज 19 तारीख स्टार्ट हो गई है, 2 बज रहे हैं आज, तो अभी 3 दिन और हैं मेरे पास खाली। तो अगर कहीं मैं निकला तो मैं व्लॉग बना के डाल दूंगा, और अगर नहीं निकला तो ऐसे ही यहाँ भूत बन के बैठ के कुछ कुछ बकर करूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार जो करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।